भारत सरकार समंदर की गहराइयों में छिपे कुछ खास खनिज पदार्थों को तलाशने की दिशा में एक कदम बढ़ाने जा रही है। भारत के पास हिंद महासागर में 2 डीप सी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस हैं। भारत ने 2 अतिरिक्त लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। चीन, रूस और भारत जैसे देश समुद्र स्तर से हजारों मीटर नीचे मौजूद कोबाल्ट, निकल, कॉपर और मैग्नीज जैसे खनिजों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इन खनिजों का इस्तेमाल सौर ऊर्जा, पवन शक्ति, बिजली से चलने वाली गाड़ियां और बैटरी तकनीक जैसे ऊर्जा स्रोतों को विकसित करने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्था ISA यानी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने अब तक 31 एक्सप्लोरेशन लाइसेंस दिए हैं, जिनमें से 30 लाइसेंस अभी भी सक्रिय हैं। अगर ISA भारत के नए आवेदनों को स्वीकार करता है तो उसके लाइसेंस की संख्या 4 हो जाएगी, जो कि रूस के बराबर है और चीन से 1 कम होगी। इस आवेदन का कुछ भी नतीजा निकले, लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि भारत समुद्र की गहराइयों से इन अहम खनिजों को निकालने की रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। भू राजनीतिक और सप्लाई चेन इंटेलिजेंस देने वाली अमेरिकी कंपनी होराइजन एडवाइजरी के सह संस्थापक नॉर्थन पिकारसीक बताते हैं कि हिंद महासागर अपने आप में तमाम संभावनाएं समेटे हुए है। ऐसे में भारत ने इस क्षेत्र में अपने वैज्ञानिक प्रयासों को तेज कर दिया है। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने साल 2022 में हिंद महासागर के मध्य क्षेत्र में 5,720 मीटर की गहराई पर माइनिंग मशीनरी की टेस्टिंग करके कुछ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को हासिल किया था। ये आलू जैसे आकार के पत्थर होते हैं जो कि समुद्र की तलहटी में पड़े होते हैं। इनमें मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल और तांबा होता है। जर्मनी स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबिलिटी में काम करने वाले प्रदीप सिंह कहते हैं कि भारत खुद को एक ऐसी ताकत के रूप में दिखाना चाहता है जिसे उसके पड़ोस में ही प्रतिद्वंदिता देकर पछाड़ा नहीं जा सकता। वो ये संकेत भी देना चाहता है कि वो गहरे समुद्र से जुड़े मसलों में भी चीन से पीछे नहीं है। भारत सरकार साल 2030 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना चाहती है। भारत अगर ये लक्ष्य हासिल करना चाहता है तो उसे सभी स्रोतों से अहम खनिज हासिल करने होंगे। इन स्रोतों में समुद्र तल भी शामिल है। चीन की बात करें तो वो मुख्य रूप से ग्रेफाइट और मोबाइल कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाने वाले रेयर अर्थ खनिज का उत्पादन करता है। चीन ने पिछले कई दशकों में प्रोसेसिंग तकनीकों में महारत हासिल कर ली है। अब ये मुल्क प्राकृतिक ग्रेफाइट और डाइस्पोर्सियम की 100% रिफाइंड आपूर्ति को नियंत्रित करता है। चीन का सामना करने के लिए अमेरिका समेत तमाम दूसरे पश्चिमी देशों ने साल 2020 में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप लॉन्च की। इसका मकसद अहम खनिज पदार्थों की सप्लाई चेन में जिम्मेदारी भरे निवेश को बढ़ाना है। भारत इसका एक सदस्य है। भारत ने डीप सी माइनिंग तकनीकों को विकसित करने के लिए रूस के साथ भी करार किया है। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए वार्ता 24 न्यूज के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।